और ये रेसिपी इस तरह तैयार होती है जैसे आप गोलगप्पा कोई खाएं और वो फ़ौरन पेट में हज़म हो जाता है ना, तो ये क्विकली ये वाली रेसिपी भी तैयार हो जाती है। अगर हमें चाय ना मिले तो तकरीबन मैं तो मरने वाली हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय न्यू एंड फर्स्ट व्लॉग। होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह के 6:30 बज चुके थे और जैसे ही मेरी सुबह आंख खुली, मैंने सबसे पहले ऊपर आसमान की तरफ देखा ना, तो यकीन मानिए इतना खूबसूरत मनाजिर, आसमान अपनी खूबसूरती के साथ इतना हसीन लग रहा था कि सुबह जल्दी उठने से जो खूबसूरती के ये मनाजिर देखने को मिलते हैं ना, वो देर से उठने से तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान और ज़मीन को इतना प्यारा बनाया है, अगर हम दूर तक अपनी नज़र डालें ना आसमान पे तो बहुत दूर तक जाती है और फिर वापस लौट आती है कि हाय इसको कितना खूबसूरत तैयार किया गया है माशाल्लाह से। और ये सोच के ना तो मुझे तो लग रहा था कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है आज का। खैर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों की तरफ फिर लग गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लंच बॉक्स तैयार करना था। जो नॉर्मली हम मदर्स की जो ड्यूटी है, रात को अगर हम लेट सोएं गप्पे मार के तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें जी, उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है और ये मदर्स की ड्यूटी होती है। बाकी सारे सोए होते हैं लेकिन मदर्स को उठ के ये काम करना पड़ता है। खैर मैं अपनी बेटियों के लिए लंच बॉक्स तैयार करने लगी थी, तो मैंने ये क्विक सी जो रेसिपी है, लंच बॉक्स सिंपल सा मैंने तैयार करना था क्योंकि आज बच्चों को स्कूल से जल्दी ऑफ था। तो मैंने सोचा झटपट सा ये सैंडविच तैयार कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से ये बनता है। और मैंने क्या किया, 2 एग्स लिए, उसमें मैंने नॉर्मली जो आप घर में जो मसाले पड़े होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला एज अ टेस्ट मैंने इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इसको पहले फ्राई पैन में मैंने इस तरह से डालकर, जिस तरह आप देख रहे हैं, इजी और आसान तरीके से ये ब्रेड्स को ऊपर मैंने रख दिया। और बाद में ये जो अंडा है बिल्कुल इसके साथ चिपक जाता है और आप इसको फोल्ड करके डबल कर सकते हैं। और इसमें मैंने केचप को भी लगा दिया था क्योंकि मेरी बेटी जो है ना ऋषि, उसको केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा सैंडविच के अंदर ही इसको ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से ये आसान सा सैंडविच फटाफट 5 मिनट में भी नहीं लगते कि इजीली ना ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह मैंने ये सैंडविच तैयार करके बच्चों के लंच बॉक्स में डाला और उनको स्कूल भेज दिया और उसके बाद सारे काम ख़त्म किए। घर के काम जो होते हैं, जो हम ख़वातीन को करने पड़ते हैं, वो तो करना ही है। मैंने कोई नौकरानी नहीं घर में लगाई हुई, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। तो माशाल्लाह से सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं नाश्ते की तरफ आती हूँ। नाश्ता मैं काम ख़त्म करने के बाद ही करती हूँ, पहले नहीं करती। तो नाश्ते में क्या था, आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये सैंडविच। इसको आप चीज़ सैंडविच कह लें, चिकन सैंडविच कह लें, आप अपनी ज़ुबान में जो मर्ज़ी कह लें, आपकी मर्ज़ी है। साथ में चाय थी, चाय मेरी फ़ेवरेट है और अक्सर ये ख़वातीन का ना ये बहुत ही फ़ेवरेट सा नशा है जो हम बिल्कुल, अगर हमें चाय ना मिले तो तकरीबन मैं तो मरने वाली हो जाती हूँ कि मुझे चाय लाज़मी मिले, मेरे सर में पेन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही मैं चाय पीती हूँ मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाती हूँ। खैर उसके बाद फिर दोपहर को मैंने ये अफ़गानी चिकन तैयार करना था और ये मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आज मैं इसको तैयार करूँ। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए ना, अचानक से कोई फूफी आ जाए, चाची आ जाए, कोई खाला आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। ये बहुत ईज़ी आसान रेसिपी है और झटपट से ये तैयार हो जाती है। इसमें कोई ऐसी लागत नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती। ईज़िली आप इसको तैयार कर सकती हैं और सिंपल मसाले जो घर में आप लोग चाइनीज़ जो चीज़ें होती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ ना, आपने इस तरह से इसको तैयार करना है। और ये रेसिपी इस तरह तैयार होती है जैसे आप गोलगप्पा कोई खाएं और वो फ़ौरन पेट में हज़म हो जाता है ना, तो ये क्विकली ये वाली रेसिपी भी तैयार हो जाती है। खैर मैंने ये जो मसाले जो घर में आम घरों में पड़े होते हैं, जैसे अदरक, लहसुन और ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और इसके अंदर हमने स्पेशल जो चीज़ डालनी है वो इमली है। सारा टेस्ट इमली का ही है, इमली का कमाल है क्योंकि वही इसको चटपटा बनाती है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। ये सूखा धनिया हमने साबुत डालना है, इसका पाउडर भी डालेंगे। और साथ में ये इमली है, खट्टी हो मीठी हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वाली आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। और ये इतनी जल्दी रेसिपी तैयार होती है और यकीन मानिए कि खाने का मज़ा आ जाता है। और जब कोई आप दावत भी करें, कोई ऐसा इवेंट भी हो ना, तो आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना, तो यकीन माने घर में जो भी मेहमान आए होंगे ना, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको ज़रूर याद करेंगे। अच्छी और ख़ास बात इसकी ये भी है कि इसमें आपने जो ऑयल है ना, वो बिल्कुल 1 से 2 चम्मच इसमें शामिल करना है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना। बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ये जो अफ़गानी चिकन है हमारा तैयार हो जाएगा। और मेहमानों के लिए मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि आजकल हमारे घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो हम अगर बोतल चिप्स मंगवा लें या समोसे वगैरह मंगवा लें, दही भल्ले मंगवा लें ना, तो फिर भी वो सीधे मुँह करके वो घर वापस नहीं जाता। घर जाके उसने ये ज़रूर कहना होता है कि बस पानी पिला दिया और 20-25 का समोसा
समोसा खिला के भेज दिया। हकीकत बयान कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही, ऐसा ही होता है। तो इससे अच्छा ये नहीं कि जितने पैसे आपने उस चीज़ पर लगाने हैं, चीज़ें मंगवाने पर, तो ये आप चिकन मंगवा के झटपट तैयार करके उनके आगे रख दें, वो भी खुश होके जाएँगे कि कुछ अच्छा खाने को मिला। ख़ैर यहाँ पर मैंने जो ग्रीन चिलीज़ थी उनको सेंटर से कट करके मैंने इस तरह साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद ढक्कन देकर इसको पकाने के लिए रख दिया। और फिर मैं ना बच्चों के कुछ काम करने के लिए मैं फिर अंदर कमरे में चली गई थी और साथ-साथ मैं बार-बार इसको चेक भी कर रही थी कि इसका पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। इसमें कोई आपने पानी ऐड नहीं करना, इसके अपने चिकन का जो पानी होता है उसी में इसने पकना है। और थोड़ा-थोड़ा देर बाद आप आके ना आपने इसको चेक ज़रूर करना है, हिलाते ज़रूर जाना है और जितनी हल्की आँच मैंने आपको कहा उतनी आँच पर इसको आपने ना पका लेना है। कोई तेज़ आँच नहीं करनी, इसने हल्की आँच पर ही पकना है। आहिस्ता-आहिस्ता आप आकर इसको हिलाते जाइएगा और जैसे ही आप इसकी आगे लुक देखती जाएँगी ना तो आपके मुँह में ज़रूर पानी आएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है। आपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब ये देखिए मैं साथ-साथ इसको आके चेक करती जा रही थी और अरीशा भी बिल्कुल बेसब्री हुई थी क्योंकि उसको ना ये वाली जो रेसिपी है, ये जो डिश है बहुत पसंद है। वो वेट कर रही थी मम्मा कब तैयार होगा, कब तैयार होगा, कब हम इसको खाएँगे। तो ये अगर आप नान रोटी के बगैर भी खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। वैसे तो ये नान के साथ ही हम लोग खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो डिनर बहुत अच्छा हमारा ये फिर बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखें इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क होता जा रहा था और जैसे ही इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर यह इस पॉइंट पर आके आपने समझ जाना है कि ये जो हमारी अफ़गानी चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और इसके साथ ये देखें ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका था। मैं इसको डिश आउट करने लगी थी और अरीशा बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी कि मम्मा मैं सबसे पहले खाऊंगी, मैं सबसे पहले खाऊंगी। तो मैं फिर इस तरह से इसको बीच में शामिल कर रही थी। और इसके बाद एक और बात आपसे ये भी करनी थी कि मैंने जो अपने पुराने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मैंने वीडियोस जो डाली हुई हैं अपने व्लॉगिंग की 1-2 डाली थी, तो मैं अब उसके ऊपर काम नहीं करूँगी। मैं इंशाल्लाह अपना न्यू अकाउंट रेडी करने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं काम करूँगी। तो आपने मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करना है और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से मैं आपके लिए और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बहुत अच्छा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी जिसे देखकर आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये देखें इस तरह से ये हमारी जो अफ़गानी चिकन है वो तैयार और बिल्कुल गल चुका था। ये इसमें ज़रा भी सख्त नहीं था, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा और बहुत मज़ेदार हमारा तैयार हुआ था। इसकी लुक देखें आप, कितना ये डिलीशियस लग रहा है और बिल्कुल आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो ये जो प्लेट मैं तैयार कर रही हूँ ये आप सबके लिए है, आपने इसको ज़रूर एंजॉय करना है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर ये रात को हमने यही खाया था और बहुत एंजॉय किया था इसको खाकर। और आगे आप इनसे मिलिए, ये मानो है और ये शानो है, ये माँ और बेटी हैं दोनों और इन्होंने ना मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है। ये यहाँ से जाती ही नहीं है, बिल्कुल यहीं पे रहती हैं। और आज का व्लॉग इस अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ ख़त्म करते हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इसे खुश रहकर इसे गुजारें और दूसरों को भी खुश रखें। और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फ़रमाए, आपको ढेरों खुशियाँ दे। आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होंगी और इससे भी ज़्यादा अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।